हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं संजय और आप सभी छात्रों को संजय मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों तहे दिल से मैं फिर से एक बार स्वागत करना चाहूंगा। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? उम्मीद करता हूं साथियों आप से बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे दोस्तों। और आज की जो हमारा क्लासेस होगा वो स्पेशली बेस्ड और एलिगेशंस और मिश्रण होगा। अभी तक हमने जो भी देख रखा है रेशियो पर बेस्ड, हमने कई सारे प्रश्न को मैंने समझने का प्रयास किया है और अभी यहाँ से मैं डिस्कस करने वाला हूँ एलिगेशंस और मिक्सर। एसएससी, सीजीएल, बैंक, रेलवे, जेएसएससी कहीं बैठते हो दोस्तों तो एलिगेशन मिक्सर से एक या दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन मैक्सिमम आपको देखने को मिल जाता है। एलिगेशन मिक्सर में क्या होता है, मान लीजिए एक प्रकार की वस्तु यहाँ पर है, दूसरे प्रकार की वस्तु यहाँ पर है, इन दोनों प्रकार की वस्तुओं को पहले मिला दिया, इस रेशियो में मिला दिया, तो यहाँ पर जो रखे मिश्रण उसमें किस रेशियो में यह आर्टिकल अवेलेबल होंगे, इसके बारे में तमाम जानकारियां मैं ये वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। जहां भी कोई समस्या हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताने का प्रयास करना साथ। चलिए हेडिंग लगा देंगे सब बच्चे। हेडिंग रहेगा हमारा एलिगेशंस और मिक्सर्स। एलिगेशंस और मिक्सर, पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एलिगेशंस और मिक्सर्स यह क्या है? एलिगेशंस और मिक्सर, पहले मिक्सर को देखिएगा ध्यान से। मिक्सर्स क्या है, मिश्रण क्या है, इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए बाबू लोग, अगर आप समझ जाते हैं कॉन्सेप्ट में समझाने का प्रयास करूंगा। ये मान लीजिए एक प्रकार का चावल है और ये दूसरे प्रकार का चावल है ना। ये अरवा चावल है और ये बाबा चावल है। ए से अरवा, बी से बाबा। बाबा चावल खाए ना आप लोग? वही तो खाता है ना जी। कर को बात नहीं। एस और ये बी टाइप के दो प्रकार के चावल है, ठीक है। और यह चावल का दाम है मान लीजिए 20 रुपया प्रति किलोग्राम। मिश्रण में क्या होगा, एक आर्टिकल आपको दिया रहेगा, एक सस्ता एक महंगा, दोनों को मिलाना है लाभ कमाने के लिए। तो मान लीजिए एक प्रकार का चावल जिसका दाम है 20 रुपया प्रति किलोग्राम। यहां पर रखिएगा रेट, ध्यान से सब बच्चे देखेंगे, यह हमारा रेट हो गया, रेट हो गया 20 किलोग्राम, 20 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से हमने 30 किलोग्राम चावल खरीदा। कितना किलोग्राम का चावल खरीदा? 30 किलोग्राम। रेट को ऊपर और वेट को नीचे, यहां पर ये हमारा वेट हो गया, ये हमारा वेट हो गया, ठीक है बाबू लोग। और 30 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से मैंने 20 किलोग्राम चावल खरीदा, 20 किलोग्राम चावल खरीदा। ध्यान से देखना, अगर आपको एलिगेशन कुछ भी नहीं समझ में आता है तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। ध्यान से देखना, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सपोज यह देखो आप, रेट हमारा 20 रुपया प्रति किलोग्राम और यह 30 रुपया प्रति किलोग्राम। मैंने कितना कितना खरीदा है, तो यहां से मैंने खरीदा है 30 किलोग्राम और यहां से खरीदा हमने 20 किलोग्राम। दोनों को मैंने मिला दिया। मिलाने के बाद जो वैल्यू बनता है इसे बोलते हैं हम लोग एवरेज कॉस्ट प्राइस। यह जो स्थान है, इस कटिंग पॉइंट को, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को जो यहाँ पर कटता है, मैं इसी को क्या कहता हूं, एवरेज सीपी। एवरेज सीपी ज्ञात करने बोलेगा, एवरेज सीपी निकालिए। तो एवरेज सीपी कैसे निकालेंगे? तो एवरेज सीपी निकालने के लिए एक बात बताना मेरे प्यारे साथियों, जैसे अगर मैं एलिगेशंस का रूल नहीं लगाता हूं, सपोज कि मैं एलिगेशंस का रूल नहीं लगाता हूं बेसिकली, तो आप क्या करेंगे कि 20 रुपया की दर से 30 किलोग्राम चावल खरीदे, तो 1 किलोग्राम का 20, तो 30 किलोग्राम का दाम 600, तो 20 गुने 30 कर दो, कितना आ जाएगा? 600 रुपया आ जाएगा। अब यहां पर देखिएगा ध्यान से, 30 रुपया की दर से 20 किलोग्राम खरीदा, तो यहां भी कितना आ जाएगा? 600। तो 600 और 600 कितना आ जाएगा टोटल? 1200। ये 1200 क्या निकला? टोटल कॉस्टिंग निकल गया। क्या निकल गया? टोटल कॉस्टिंग निकल गया। टोटल मतलब हमने इतना रुपया खर्च किया, 1200 रुपया खर्च किया, लेकिन हमसे पूछ रहा है एवरेज सीपी निकालिए। हाउ कैन वी फाइंड एवरेज सीपी? तो एवरेज सीपी निकालने के लिए साथियों आपको करना होगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से यहाँ पर, कि एवरेज सीपी जब निकाल रहे होंगे, एवरेज सीपी, तो कुछ नहीं करना है। आप बताइएगा ध्यान से कि 1200 रुपया आपने खर्च किया, तो 1200 रुपया आपने खर्च किया, 1200 रुपया आपने खर्च किया, कितना किलोग्राम आपने खरीदा? 30 और 20 50 किलोग्राम खरीदा। 50 किलोग्राम वस्तु का दाम कितना हो गया? 1200। तो 1 किलोग्राम वस्तु का दाम कितना होगा? 1200 बटे 50, तो 50 से आप डिवाइड कर दीजिए, ये निकल जाएगा एवरेज सीपी। देखो 30 यहां से, 20 यहां से, 30 से 20 50 हो गया,
तो 50 किलोग्राम वस्तु का दाम कितना हो गया? 1200। तो 50 किलोग्राम वस्तु का दाम अगर 1200, तो एक का दाम कितना? 1200 बटे 50। यहां से यह और यह हमारा कट गया, ये कितना बनेगा हमारा? 24। यानी कि यह जो निकला 24 रुपीज पर किलोग्राम, यही कहलाएगा हमारा एवरेज सीपी। कोई समस्या किसी बच्चे को? यह 24 रुपीज पर किलोग्राम जो निकला, यह हमारा निकलेगा एवरेज सीपी। तो इसका स्थान कहां होगा? यही स्थान है। एवरेज सीपी का मान यहां पर मैं रखूंगा, यह जो दिखाई दे रहा दोस्तों, यही हमारा यहां पर क्या हो जाएगा? 24 रुपीज पर किलो, यही हमारा कहलाएगा एवरेज सीपी। कोई समस्या? अभी मैं एलिगेशंस नहीं लगाया, एलिगेशन लगाने का मैं इसके बाद चेष्टा करूंगा, लेकिन अभी समझिएगा कि एवरेज सीपी मैंने विदाउट एलिगेशन मैंने कैसे काम किया है। तो 20 का 30 से गुना किया और 30 से मैंने 20 से गुना किया, 600 6 से 1200 हो जाएगा। तो मैंने 1200 रुपया आखिर खर्च किया, तो कुछ ना कुछ खरीदा होगा। कितना खरीदा? 50 ग्राम। 1200 को 50 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा 24 रुपीज पर किलोग्राम। तो यह 24 रुपीज पर किलोग्राम जो होगा वह कहलाएगा हमारा एवरेज सीपी। एवरेज सीपी को कैसे हमें मालूम चलेगा ये एवरेज सीपी है? तो एवरेज सीपी जो होगा वह दोनों सीपी का बीच का अमाउंट होना चाहिए। दोनों सीपी मतलब कौन? ये हमारे पास सीपी है 1 है, ये हमारे पास सीपी 2 है। यहाँ पे हमने खरीदा, यहाँ भी खरीदा है। अब देखो 20 से ज्यादा होना चाहिए और 30 से कम होना चाहिए, है कि नहीं? 24 20 से ज्यादा है कि नहीं है जी? और 30 से कम है ना, तो यह 20 से कम हो सकता है और नहीं 30 से ज्यादा हो सकता है। एवरेज मतलब क्या? इन दोनों के बीच में ही कोई राशि अमाउंट आपके अवेलेबल होनी चाहिए। किसी को कोई समस्या समझने में? तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह मैंने एक थोड़ा सा चीज समझाने का प्रयास किया और मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, हाँ या ना? पक्का? अब रही बात कि मैं यहाँ पर एलिगेशंस का रूल कैसे लगाऊंगा, ये तो चलो मैंने आपको एवरेज का रूल लगाकर मैंने यहाँ पर निकाल दिया। भाई जब इसी क्वेश्चन को मुझे सोल्व करना हो एवरेज के यानी एलिगेशंस के माध्यम से, तो मैंने आपको शुरुआत में बोला कि देखो यहाँ पर ए रखा, मतलब हमने यहाँ पर रखा था आपको क्या? मिनिमम रेट। यहाँ पर रखा मिनिमम रेट और यहाँ पर रखा मैक्सिमम रेट रखा। जो दो प्रकार की वस्तु को मैंने खरीदा, यहाँ पर हमारा 20 था और यहाँ पर हमारा कितना था? 30 था। ये हमारा क्या शो कर रहा है? रेट को शो कर रहा है। अब हमारा वेट आ गया, यहाँ पर वेट आ गया, तो वेट मैंने कितना खरीदा है? 30 किलोग्राम यहाँ पर खरीदा है और यहाँ पर कितना खरीदा है? 20 किलोग्राम। यह इन किलोग्राम में होगा। यह किस में होगा दोस्तों? इन किलोग्राम में होगा। अब कुछ नहीं करना है, बस यहां से ये लाइन और यहां से लाइन ड्रॉ कर दीजिए। समझ जाइए, अगला क्वेश्चन आपको ही बनाना है। 20 और 30 और यहाँ पर 30 और 20 हो गया। मुझे यहाँ जो राशि है यहाँ पर क्या होगा? इसी को बोलेंगे क्या हम लोग? एवरेज सीपी, यानी कि एवरेज कॉस्ट प्राइस। क्या होगा दोस्तों? एवरेज कॉस्ट प्राइस। हाउ कैन यू फाइंड एवरेज कॉस्ट प्राइस? तो सबसे पहले क्या करना साथियों कि यह जो नीचे वाला वैल्यू दिखाई दे रहा है, इसको आपको एक रेशियो में कन्वर्ट कर देना। नहीं तो आप इसको 0 0 कट कर देंगे, तो यह बनेगा हमारे पास 3 और 2 का बनेगा। रेशियो का बनेगा हमारे पास 3 और 2 का बनेगा। रेशियो वाला जो आपका वेट है ना बाबू, उसको वेट को रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिए, स्मॉलेस्ट में ले जाके। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों का जो बीच का अंतर है शोभित, कितना का है? 10 का है। तो इन दोनों का जो बीच का अंतर है वो 10 का, आप 10 यहाँ लिख दो। इस 10 को डिवाइड करो किस रेशियो में? 3। बस इतनी सी बात है। अगर इतना आप समझ जाते हैं तो एलिगेशन आपका बहुत आसान हो गया। बस इतनी सी बात है। 3 और 2 5, 5 यूनिट का मान अगर 10 हो गया तो एक का मान कितना हो जाएगा? 2। 3 और 2 5, 5 कलम का दाम अगर 10 हो गया तो एक कलम का दाम 2 होगा, तो 2 का दाम कितना हो जाएगा? 4 और 3 का दाम कितना हो जाएगा? 6। तो 2 के नीचे आप क्या कर दो? 2 के नीचे यहां पर क्या कर दो आप? 4 और 3 के नीचे क्या कर दो आप? 6 कर दो। ठीक है, हमें निकालना है यहाँ वाला राशि। अब ये कैसे निकालेंगे? तो एक बात बताना कि 20 में अगर मैं 4 घटाता हूं, सपोज या तो जोड़ना है तो घटाना, यही 2 काम कर सकते हैं। तो 20 में अगर मैं 4 घटाता हूं तो आ जाएगा 16। तो क्या 16 इन दोनों के बीच का अमाउंट है? बोले है? नहीं है। तो 20 में क्या करना पड़ेगा? 4 जोड़ना पड़ेगा, मतलब कितना हो जाएगा? 24। 20 4 24 हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो 20 और 30 के बीच 24 आता कि नहीं आता? अगर मैं यहां पर देखो, इसका काम मुझे यहां पर करना है। 30 में अगर मैं 6 जोड़ता हूं तो 36। क्या 36 इसके बीच का अमाउंट है? नहीं। तो 6 घटा दो। 30 में अगर 6 घटाएंगे तो कितना? 24 आएगा नहीं आएगा? दोनों अवस्था में बराबर होना चाहिए।
या तो जोड़ के या घटा के। बात समझ मेरी बात को? 30 में मैंने यहाँ पर 6 घटाया तो 24 आया, 20 में मैंने 4 जोड़ा तो 24 आया। ये 24 ही एक ऐसा अमाउंट है जो इन दोनों के बीच में हमारा आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो एवरेज कॉस्ट प्राइस होगा वह होगा 24 रुपीज पर। क्वेश्चन कैसे लिखेगा? एक दुकानदार ने, देखिए शेखर, क्वेश्चन ऐसे लिखेगा, एक दुकानदार ने 20 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से 30 किलोग्राम चावल खरीदा। अभी मैं क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, अभी ओरली आपको समझाने का प्रयास करूंगा। एक दुकानदार ने 20 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से 30 किलोग्राम चावल खरीदा तथा 30 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से 20 किलोग्राम चावल उसे मिला दिया तो उस चावल का औसत क्रय मूल्य ज्ञात करें। A person who bought 30 kg rice which is at the rate of 20 rupees per kilogram and mixed it in 20 kg rice which is at the rate of 30 rupees per kilogram, then find its average cost price. Understand या बस स्टैंड? समझ में आया सब बच्चों को? तो यहाँ पर एवरेज सीपी निकालने के लिए हमने आपको जो बात समझाया है, इस बात को अच्छे से अभी बार नोट कर लेंगे सारे बच्चे फटाफट। और इसके पहले जो मैंने आपको समझाया था इसको नोट कर लें आप, है ना? ये अच्छे से नोट कर ले। और एक क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूं, उस क्वेश्चन को बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान से देखिए, पहले आप इसको नोट कर लें सारे बच्चे, और इसके बाद सही बच्चों को यह दिख रहा कि नहीं दिख रहा कि मैं इसको बेंट करो? मैं दिख रहा ना? चलिए, आप लोग तो मेरे से फीडबैक लिया, हमने फीडबैक नहीं लिया अपना। अजय, मुझे हम लोग को भी लेना चाहिए टीचर्स लोग का भी ना। चलिए, अजय क्या बोल रही है? बट जो भी था बहुत अच्छा था और मैंने उस दिन अप्रिशिएट भी किया था। बाकी में बहुत सुंदर आप लोगों ने प्रस्तुति दिया, है ना? इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया। और दूसरी बात कि कार्यक्रम को एक प्रोसेस में सिस्टमैटिक ढंग से आगे बढ़ाया था, तो मुझे बड़ा इंप्रेस किया। इस बात के लिए मैं फिर से एक बार धन्यवाद बोलना चाहूंगा आपको। यार देखो, एलिगेशंस मिक्सर्स का हमारा एक फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको सामने पेश किया है और मुझे लगता है कि यह आपको समझ में आ चुकी है। इसके बाद इसका सेकेंड वे आपको मैंने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। सेकेंड वे आपके यहाँ पास यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास, सेकेंड क्वेश्चन में वही क्वेश्चन को मैंने सेकेंड मेथड दे दिया आपको। सेकेंड मेथड को समझाने का मैंने प्रयास किया है। बोलिए शिवानी, कोई दिक्कत बाबू आपको? देखो, इन दोनों का बीच का अंतर है 10 आपका। ये जो 10 आपको दिखाई दे रहा, ये 10 यहाँ पर, और ये रेशियो आपका 3 और 2 है, इस रेशियो में डिवाइड कर दो। चलिए, तो एक प्रश्न आपके लिए ये रहा स्क्रीन पर, और मैं चाहता हूं कि यह प्रश्न सारे बच्चे बना के दिखाएंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चंस के लैंग्वेज को ट्विस्ट करना मैं स्टार्ट करूंगा धीरे धीरे। मैंने तो कोई रूल दिया यहाँ पर आपको? कोई रूल रेगुलेशन नहीं, डायरेक्ट वार मैंने किया है और आपको भी डायरेक्ट अटैक करना है एग्जाम। कोई रूल रेगुलेशन नहीं, याद करवाता ही नहीं हूं मैं मामला। दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा प्रश्न मैं देने जा रहा हूं और यह प्रश्न मैं चाहता हूं कि आप सारे बच्चे एक बार ट्राई करें। मैं इसको मिटा सकता बाबू? चलिए, बहुत अच्छा। एक बार आप स्क्रीनशॉट सारे बच्चे आप ले चुके होंगे। चलिए, यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके सामने पेश करता हूं और यह क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, मैं इसको ज्यादा बड़ा नहीं कहूंगा। देखो, यहाँ पर मैं मिनिमम रखा हूं और यहाँ पर मैं मैक्सिमम रखा हूं। मैक्सिमम रेट, ये रेट को शो करेगा छोटू आपका, ये रेट को शो करेगा, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे लेता हूं सपोज 25 और यहाँ पे लेता हूं 35, है ना? यहाँ पे लेता हूं 30 और यहाँ पे लेता हूं 20। हमें निकालना क्या है? एवरेज सीपी निकालना है। सेकंड मेथड के माध्यम से, गुना भाग करके नहीं, यानी कि गुना करो फिर जोड़ो फिर डिवाइड करो, वो बच्चे वाला काम है। मैंने समझा जरूर दिया है लेकिन उसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है। मुझे यह आपको वेट यहाँ पर शो कर रहा है, मुझे इसका एवरेज सीपी चाहिए। हाउ कैन वी फाइंड एवरेज सीपी? एवरेज सीपी आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? एक बार आप प्लीज मुझे जल्दी बताएं। हाँ जी, आ गया सर से? वाह, बहुत अच्छा, वेरी गुड। राहुल बनब से? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गंगा, सोनी, आपका सुनीता बना ली सच में? वाह, वेरी गुड बाबू। देखो, यहां पर आपने क्या किया होगा,
सबसे पहले अगर आपने इसको ब्रेक किया होगा, देखो क्वेश्चन कैसे कहेगा कि एक दुकानदार ने 25 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से 30 किलोग्राम चावल खरीदा तथा वह 35 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से 20 किलोग्राम दूसरे प्रकार के चावल मुझसे मिला दिया। तो मिलाने के बाद उस चावल का औसत क्रय मूल्य क्या होगा? औसत क्रय मूल्य आपको निकालना है। तो अगर एक बात बताना दोस्तों, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ एवरेज सीपी को समझाने का प्रयास करूंगा पूरी तरह से। एक बात बताना दोस्तों यहाँ पर क्या कि आपने क्या किया होगा सर कि देखो इसको और इसको ब्रेक कर दिया होगा, रेशियो हमारा 3:2 आ चुका होगा, हाँ या ना? अब यहां से देखो 25 और ये हमारा कितना 35, ये 35 हो चुका है। तो 25 और 35 अंतर कितना का 10 का, 10 को ब्रेक कर दिया 3:2 में, 3 और 2 5, 5 का मान 10 तो 2 का मान 4 और ये 6 आ जाएगा, हाँ ना? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 4 और यहाँ पर आ जाएगा 6। जहां तक मैंने आपको समझाया है कि 25 और 4 29। अब देखो 25 और 29 तो हो गया, अगर मैं 25 में 4 घटाऊं तो फिर 21 आ जाएगा। क्या 21 इन दोनों का बीच का अमाउंट है? नहीं। 35 में अगर हम 6 घटाएंगे तो भी कितना आएगा 29 ही आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा एवरेज सीपी कितना होगा 29 रुपया। कितने बच्चों से आंसर आया था वहां खड़ा करना? वाह, सारे बच्चे से आ गया था, गजब, वेरी गुड। यही चीज मुझे पसंद है, यही चीज मुझे पसंद है, सारे बच्चे ने ठीक किया। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं और देके देखता हूँ, एक लास्ट यहाँ पर, उसके बाद मैं इस टाइप को चेंज करूंगा। जैसे एक दुकानदार ने मान लीजिए एक प्रकार के चावल और ये बी प्रकार के चावल, दो प्रकार के चावल परचेज करते हैं, ठीक है बाबू। यहाँ पर 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से और यहाँ पर 32 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, दोनों का रेट अलग अलग दिखाई दे रहा है, दोनों का रेट आपको अलग अलग दिखाई दे रहा है। 20 रुपए प्रति किलोग्राम, ये 20 रुपया प्रति किलोग्राम और ये कितना दिखाई दे रहा है आपको 32, ठीक है बाबू। ये हो गया हमारा रेट, ये हो गया हमारा रेट और यहां पर हो जाएगा हमारा वेट। तो यहां पर वह खरीदा है कितना 30 किलोग्राम और यहां पर खरीदा हुआ 10 किलोग्राम, 30 और 10, 30 किलोग्राम यहां खरीदा और यहां पर खरीदा 10 किलोग्राम। आपसे पूछ रहा है कि आप इसका एवरेज सीपी निकालिए, आप निकालिए इसका एवरेज सीपी। हाउ कैन वी फाइंड एवरेज सीपी? एवरेज सीपी आपको निकालने बोला है, एवरेज सीपी कैसे निकालेंगे? A shopkeeper who purchased 30 kg rice which is at the rate of 20 rupees per kilogram and mixed a 10 kilogram rice which is at the rate of 30 rupees per kilogram, find his average cost price of the rice. कोई समस्या कैसे बच्चों को? कितना आंसर आया? हाँ जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। यानी कि आपने क्या किया, पहले यहां पर 20 और 32 को अंतर निकाला होगा, 12 आ चुका होगा क्या, और यहां पर आपने इसको रेशियो में लाया होगा। बनाने से पहले मैं इसको क्वेश्चन मन में सोल्व कर लेता हूं ताकि लास्ट में आपको कटने में कोई समस्या नहीं है। देखो 3 और 1 का रेशियो बन रहा होगा दोस्तों, तो ये हमारे पास 3 हो गया और ये हमारे पास 1 हो जाएगा। 3 अब 1 कितना हो जाएगा हमारा 4। तो 4 यूनिट का जो मान है वो 12 है। 4 का मान अगर 12 है तो 1 का मान कितना 3, तो यहां पर आ जाएगा 3 और यहां पर आ जाएगा 9, क्या बोलते हैं? तो यहां पर करना क्या साथियों, आपको जहां पर 1 वहां पर 3 कर दो, जहां पर 3 वहां पर 9 कर दो। हमें जो राशि रखनी है यहां पर इन दोनों के बीच का होना चाहिए, क्यों कोई दिक्कत? तो देखिए 20 में अगर आप 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 23। क्या इन दोनों का बीच का अमाउंट है कि नहीं है? अगर 32 में 9 घटाऊं तो 23 आएगा नहीं आएगा, इसलिए हम कह सकते हैं हमारा एवरेज सीपी कितना होगा 23 होगा। अब 20 में अगर आप 3 घटाएंगे तो आगे कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, 17 इसके बीच का अमाउंट हो ही नहीं सकता, इसलिए हमारा एवरेज जो सीपी निकलेगा वो निकलेगा कितना हमारा 23 आएगा। कोई समस्या? अब इसी क्वेश्चन में आपको क्वेश्चंस का लैंग्वेज चेंज कर देगा। यह कह देगा कि मान लीजिए आपके पास, देखो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन बनाना आपको सिखा रहा है, क्वेश्चन बना लेंगे तो फिर आपका आंसर भी बनाने में कोई देर नहीं होगा। देखो मैं इसी क्वेश्चन को मूव कर रहा हूं, थोड़ा सा मैं क्वेश्चंस को, यही क्वेश्चन को मूव कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए दोस्तों हमसे यह पूछ रहा है, क्या हमारे पास जो क्वेश्चन है यहाँ पर कि वह ए प्रकार के चावल मान लीजिए 20 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से 30 किलोग्राम चावल खरीदा, कितना खरीदा 30 किलोग्राम चावल खरीदा।
और बी प्रकार के चावल वह किस भाव से खरीदे, कितना किलोग्राम, 10 किलोग्राम की औसत क्रय मूल्य कितना हो जाए उसका, 23 हो जाए। आपको यह मान निकालना होगा, यह भाव निकाल के क्वेश्चन से आपको यहां से बदलना मैं स्टार्ट कर दिया। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में इसको मिटा दिया, आपको मिटा दिया, मिटाना समझ रहे ना। हाँ, अब यह क्वेश्चन बन गया, आपको क्वेश्चन वही सब कुछ है। अब क्वेश्चन कैसे आपको लैंग्वेज बना के देगा, मैं जब सीट डिस्कस करूंगा तो सीट में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आपको दिखेगा कि एक दुकानदार ने 20 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से 30 किलोग्राम चावल खरीदा। यह रेट को शो करता है, यह हमारा रेट को शो करेगा, यह रेट हो गया और यह हमारा वेट हो गया, वेट हो गया। तो 20 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से 30 किलोग्राम चावल खरीदा। अब यह कितने रुपया प्रति किलोग्राम की दर से, मतलब किस भाव से, रेट नहीं मालूम मुझे, किस भाव से वह 10 किलोग्राम चावल में से मिला दे कि उसका औसत क्रय मूल्य 23 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। यह क्वेश्चन बना देगा, किस भाव से 10 किलोग्राम चावल में उसे मिला दे खरीद के ताकि उसका सभी का औसत क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 23 रुपया हो जाएगा। इंग्लिश में क्या बोलेगा, ए शॉपकीपर who bought 30 kg rice which is at the rate of 20 rupees per kilogram and mixed it in 10 kilogram rice, है ना, mixed it in 10 kilogram rice which is a certain rate of which is certain कह सकते हैं रेट, जो एक निश्चित भाव से वो खरीदता है, so that his average cost price will be rupees 23 per kilogram, जिससे कि उसका कॉस्ट प्राइस एवरेज सीपी जो होता है कितना होता है, 30 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है। तो दोस्तों कैसे इसको सोल्व करोगे आप ध्यान से देखो, यहां पर मुझे यह एक्स का मान निकालना है। कोई बच्चा बताएगा कैसे निकालेंगे? देखो क्या करोगे आप, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे यहाँ पर, आप कीजिए क्या, यह रेशियो निकाल दीजिए, 3:1 का हो जाएगा, कितना का हो जाएगा, 3:1 का हो गया, हाँ या ना, काम हो गया आपका। इसको रेशियो निकाल के 3:1 का हो गया। अब एक बात बताना दोस्तों यहाँ पर कि 20 में और 23 में अंतर कितना का है, 3 का। तो इसका जो अंतर होगा 20 और 23, अंतर कितना का, 3 का। कितना का हो गया अंतर, 3 का। आप 3 लिख दो यहाँ पर, अंतर जो भी आया 3 लिख दो। तो यह जो एक यूनिट जो दिखाई दे रहा है वो कितना के बराबर दिखाई दे रहा है, 3 के बराबर। तो एक कलम का दाम 3, तो 3 कलम का दाम कितना, 9 होगा, बोलो हाँ ना। तो मुझे यह रेट निकालनी है। अब बताओ जी कि 23 में अगर आप 9 घटाओगे, 23 में अगर आप 9 घटाओगे तो फिर 23 छोटा ना आ जाएगा आपका, बोला है ना। तो 23 में अगर आप 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 32, यानी कि यह जो रेट होगा हमारा वह 32 रुपया प्रति किलोग्राम होगा। तो जब भी अगर किसी प्रकार की एक चीज को मिस कर दे, गाइड कर दे अगर आपको, तो कैसे निकालना, ध्यान से देखो, यहाँ पर एक रेशियो दिखाई दे रहा होगा, इसको रेशियो में कन्वर्ट करना आपको। देखिए सभी बच्चा का ध्यान एकदम बोर्ड पर आना चाहिए जब हम डिस्कस करते हैं, ताक झाक इधर उधर में ना, पूरी तरह से क्लास में कंसंट्रेशन आपका बहुत तगड़ा होना चाहिए, समझ रहे हैं, है ना। पिप मतलब होता है झांकना, तो झांक झूक नहीं करना, आपको अच्छे से एक एकाग्रता पूर्वक आपको देखने का प्रयास करना, आप समझेंगे आप, नो डाउट, एकाग्र रहिए थोड़ा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 23 और 20 अंतर कितना का हो गया, 3 का, ये दिखाई दे रहा है। अब देखो एक यूनिट का मान आपके पास 3 दिखाई दे रहा है, 3 का मान कितना हो जाएगा, 9, यही 9 को मैं 23 में जोड़ दे कितना आ जाएगा, 32। अब देखो 32 और 20 के बीच का अंतर है कि नहीं, 32 और 20 के बीच का अमाउंट है कि नहीं, 23। तो हम कह सकते हैं कि वह किस भाव से खरीदा होगा, 32 भाव से खरीदा। तो किसी प्रकार से अगर यहाँ पर x का मान निकालना हो तो आप प्लीज इसको भी रफ कर लेंगे, कैसे किस प्रकार से काम आपको करनी है। यह क्वेश्चन नंबर हमारा जो भी रहा होगा एक बार चेक कर लेंगे। मैं अगली बार इसको गायब कर देता हूं, अगली बार अगला क्वेश्चन मैं इसको गायब करता हूं, ठीक है बाबू। तो कैसे निकालेंगे, सुनीता को डाउट, जैसे अगले क्वेश्चन में मैं आपको यह देता हूं कि अगर मैं किस भाव से खरीद रहा हूं मुझे नहीं मालूम, नहीं खरीद कितना रहा हूं, 23 किलोग्राम। यहां पर इसे 32 दिया हुआ, मैंने 32 कह दिया,
बी प्रकार का चावल है और ये मैंने 10 किलोग्राम खरीदा और यह जो एवरेज सीपी है वह 23 है, तो मुझे एक्स का मान निकालना है। अब मैंने आपको चेंज कर दिया, बोला कि अब यहाँ पर एक्स, मुझे पता है कि इसका आंसर आपको 20 आने वाला है, लेकिन कैसे आएगा ये बताना आपको, कैसे आएगा ये आपको बताना है दोस्तों। बन गया, बहुत सुंदर, वेरी गुड। बाकी सब बच्चों से बना। देखिए यहां पर करना क्या था आपको, देखिए ध्यान से बाबू लोग, पहले इसको रेशियो में कन्वर्ट कीजिए, 3:1 का रेशियो आ जाएगा, आएगा 3:1 का आ गया। अब यहां से देखिए शेखर कि 32 है और यह 23 है, अंदर कितना का है 9 का, तो यहां पर आप 9 लिख दीजिए, 3 3 9 कितना गुना हो गया 3 गुना, तो यहां पर 3 से गुना करो कितना आ जाएगा 3 ही आएगा ना, वो एक 3, तो यहां पर हम कर देंगे कितना आपका 3 कर देंगे, ठीक है। आप एक बात बताना कि 23 में अगर मैं 3 जोड़ता हूं तो 26 आ जाएगा, 26 और 32 के बीच में 23 कैसे आ सकता है, तो 23 में मुझे 3 क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, यानी कि यह जो हमारा होगा वह कितना होगा दोस्तों 20 होगा। कोई समस्या किसी बच्चे को हो रही है क्या, बोलिए कुछ ना हो। अब मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको वेरिएशन आने का प्रयास करता हूं, मैं आपको छोटा सा क्या यहाँ बताता हूं, अगला क्वेश्चन आपसे बनवाएंगे हम। जैसे मैंने आपसे यह कह दिया कि हमारे पास ए भी है बी भी है जी, दोनों चीजें दी रखी है हमको, ये हमारे पास 20 रुपया और ये 32 रुपया और ये 30 रुपया और ये मान लीजिए कितना किलोग्राम है ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ पर आपको 23 दिया होगा, मुझे यहाँ वाला राशि निकालना, ये कितना होगा। क्वेश्चन कैसे बनाएगा आप ध्यान सारे बच्चे सुनेंगे। एक दुकानदार 20 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से, विकास क्वेश्चन ग्रुप में भेज दीजिए निकाल कर इस एलिगेशन मिक्सर्स का। एक दुकानदार, यह कह रहा है आपसे क्या कि एक दुकानदार 20 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से 30 किलोग्राम चावल खरीदा तथा उसे 32 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से कितने किलोग्राम चावल मिला दे, कितने किलोग्राम चावल मिला दे जिससे कि उसका औसत क्रय मूल्य 23 रुपया प्रति ग्राम हो जाए। क्वेश्चन वही है सब कुछ, क्वेश्चन पूछने का तरीका देखो आप मूव कर रहा है आपका। ए पर्सन हु बाउट 20 kg राइस, यह किलोग्राम में होगा, 20 kg राइस विच इज एट द रेट ऑफ 20 kg राइस, सॉरी 30 kg राइस विच इज एट द रेट ऑफ 20 रुपीज पर किलोग्राम and mixed it in what kilogram of rice which is at the rate of 30 rupees 32 rupees per kilogram, so that his average cost price will be 23 rupees per kilogram, जिससे कि इसका एवरेज कॉस्ट प्राइस कितना होना चाहिए 23 रुपीज पर किलोग्राम होना चाहिए। तो मुझे यह राशि निकालनी है, कैसे करेंगे सारे बच्चे, जल्दी से बनाइए फटाफट। मुझे यह बताना है कि कितना किलोग्राम में मैं इसको मिक्स कर रहा हूं, मैंने यहां पर गैप किया यह निकाल दिया, यह गैप किया मैंने यह निकाल दिया, कि अगर मैंने यह नहीं मालूम हो तो कैसे निकालेंगे हम। जल्दी से बताइए सभी बच्चे फटाफट। आपको आंसर पता है ऑलरेडी 10 होगा, आंसर ऐसा नहीं कि नहीं पता, पता है आंसर 10 होगा, लेकिन यह कैसे आ रहा है ये बताना। तो आंसर में से बच्चा लोग बताता है सर 10 आएगा। आइए देखते हैं इसका आंसर कैसे लाएंगे। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या था साथियों, कॉन्सेप्ट सही बच्चों को समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, पक्का बोलिएगा है ना। देखिए नेहा कुमारी, अगर आपको यह क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको जनरली यहाँ पर करना क्या है, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। रेशियो में मैं कुछ नहीं कर सकता, ये जरूर कर सकता हूं कि देखो जी यहाँ पर 32 और 23, 32 और 23 और 20 और 23 अंतर कितना का, 23 और 20 अंतर कितना का है 3 का, तो आप यहाँ पर 3 कर दीजिए। 23 और 20 अंतर कितना का है
3 का अंतर है, मैंने 3 कर दिया। 32 और 30, 32 और 23 अंतर कितना का है 9 का। आप यहाँ पर 9 कर दीजिए। देखो इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस है 23 और 20 यहाँ पे मैं लिख दिया। इन दोनों का जो अंतर है मैंने यहाँ लिख दिया। इसको रेशियो में ले आओ, 1 आएगा। अब देखो यह दिखाई दे रहा है 3 कलम का दाम 30 रुपया, कितना गुना है 10 है, तो 1 कलम का दाम कितना हो जाएगा 3 यूनिट का मान अगर 30 दिखाई दे रहा है शेखर, ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, सेम टू सेम एग्जाम में दिया रहेगा। 3 यूनिट का मान अगर 30 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि यहां पर हमने कितना खरीदा होगा 10 किलो। अगर मैं यह गैप कर दूं तो आप बना पाएंगे, पक्का बोले हाँ ना। तो उस केस में आपको यह दिखाई दे रहा होगा 1 का मान 10 तो 3 का मान 30, नहीं हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए मैं इस क्वेश्चन में अगर आपको शिफ्ट करता हूं, सपोज हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे यहाँ पर, सपोज मैंने यहाँ पर यह क्वेश्चन लिया था, ठीक है, और यह क्वेश्चन में मैं आपको यह समझाने का प्रयास करता हूं, सारे बच्चों को ध्यान सुनेंगे। यहाँ पर मैं जिन बच्चों से पूछूं सिर्फ वही बच्चा बताएगा। देखिए यहाँ पर मैं रेट रखता हूं 25 और यह हो गया हमारे पास 35, यह हो गया हमारे पास x और यह हो गया 20, ठीक है बाबू, यह हो गया और यहाँ पर हो गया हमारा 29, यह हो गया मिनिमम रेट, यह हो गया मैक्सिमम रेट, और यह रेट को शो करेगा और यह हमारा वेट को शो करेगा। मतलब ये वाला हमें निकालना है कितना होगा। तो क्वेश्चन को देख के टिक मत मारना, क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है ये आपको बताना है। जल्दी से सारे बच्चे बताइए इसको। खुल के बच्चे लोग नहीं बोल रहा है ना, वेरी गुड। चलिए तो यहाँ पर आपको करना क्या था, इन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। 25 और 29 अंतर कितना का आ जाएगा 4 का। यहाँ पर 35 और 29 अंतर कितना का 6 का। रेशियो निकाल दीजिए, 2 दूनी के 4 और 3 दूनी के 6, ये नहीं करेंगे तो 2 दहा 20, 10 गुना हो जाएगा, तो 3 दहा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब बच्चा लोग लगता है कि समझ चुका है, बोलो है ना, पक्का। चलिए बहुत सुंदर, यही तो समझ रहा है ना, लगता है यही तो समझ में आया है। चलो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपके सामने लेता हूँ, ये भी क्वेश्चन में आपको चेंज करने का डेटा थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 20 लिया, 30 लिया, ये 24 लिया, ये 30 हो गया, ये राशि कितनी होगी ये बता दे विकास कुमार। मिनिमम या मैक्सिमम, ये हो गया हमारा रेट, सॉरी ये हो गया हमारा वेट, ये वेट और ये रेट, ये हमारा हो गया एवरेज सीपी, ये हमारा एवरेज सीपी। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि देखो एक दुकानदार 20 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से 30 किलोग्राम चावल खरीदा तथा 30 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से उसे कितने किलोग्राम चावल में उसे मिला दे ताकि 24 रुपया प्रति किलोग्राम क्या हो जाएगा उसका औसत क्रय मूल्य हो जाए। मैंने अभी तक औसत क्रय मूल्य पर ही काम करने का प्रयास किया है। कितना गया पक्का। चलिए बहुत सुंदर, यहां तक किसी बच्चों को समझने में कोई तकलीफ है? 25% आपने कवर कर लिया आज, 25% आपका यह सिलेबस जो है वो कवर हो गया। अब देखना ध्यान से दोस्तों यहाँ पर कि अगर आपको ये चीज दी जाती है, मैंने लैंग्वेज कुछ नहीं लिखवाया अभी तक, लिखवाया क्या लैंग्वेज, लेकिन लैंग्वेज आपको पता चल गया होगा। रेट है बेस की दर से 30 की दर से कितना नहीं मालूम है, लेकिन एवरेज कॉस्ट प्राइस क्या दिया है 24।
तो आपको क्या करना है, 24 26 अंदर कितना का, 4 का, 30 और 24 अंदर कितना का, 6 का, तो 6 पचे 30, 5 गुना, तो 4 पचे 20, 5 गुना, यह कितना आ जाएगा 20। यहां तो सब बच्चों को समझ में आ रहा है। इसमें थोड़ा सा एक लाइन आपको ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड करेगा, इसी क्वेश्चन में अगर आपसे यह कहता है कि एक दुकानदार 20 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से 30 किलोग्राम चावल खरीदा, कितना किलोग्राम, 30 किलोग्राम चावल खरीदा, ठीक है, और 30 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से कितना किलोग्राम चावल में से मिला दे ताकि उसे 26 रुपया 40 पैसे के भाव से बेचकर 10% का फायदा हो जाए। यह लाइन थोड़ा सा आपको ऐड करें, मैं भी आपको ऐड कर रहा हूं। देखो मैं आपको यह क्वेश्चन दे रहा हूं, मान लीजिए यह हमारे पास 20 है, यह हमारे पास 30 है, ठीक है बाबू, यह हमारे पास 30 है और यहां पर मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिस रेट से बेच रहा हूं मैं वह एसपी दे रखा है कितना, 26 रुपया 40 पैसे बेचने के भाव से मुझे प्रॉफिट परसेंट कितना होता है, 10% का, यह मैं दे रहा हूं। यहां पर आपको रेट रखा हूं, मिनिमम रेट। बच्चा लोग गुस्सा क्या है देखता है सब, आप क्या करें, मैथ्स से क्वेश्चन पूछता है तो गुस्सा गुस्सा के देखता है, पता नहीं मास्टर कितना चेंज करते रहता है ऐसा, मैं क्या करूं मेरे भाई, क्वेश्चन यहाँ ऐसे ही पूछता है, सॉरी बुरा नहीं मानना यार, क्वेश्चन गुस्सा के देखोगे तो मैथ्स का एक चेंज हो जाएगा तरीका। इसको स्नेह पूर्वक देखो, स्नेहिया लगावल, गाना सुने है ना आप लोग, स्नेहिया लगावल गलत बात नहीं थे, है ना, वाह देखो ये सर नजरिया चुरावल गलत बात बोला, भोजपुरी में गाना है भाई। देखो यह आपका रेट हो गया आपका, और यह आपका हो गया आपका वेट हो गया, आपका वेट नहीं, यह समान का वेट हो गया। तो क्वेश्चन कैसे रहेगा, ध्यान सुनो, मैं क्वेश्चन एक शब्द भी नहीं लिखवाया हूं, सिर्फ आपको एक डायग्राम, एक प्लेटफॉर्म आपको देने का प्रयास कर रहा हूं, एक स्ट्रक्चर समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आप समझ जाते हैं तो मेरे बनाने से पहले क्वेश्चन आप धड़ाधड़ बना लेंगे, देखना ध्यान से, धड़ाधड़ बनाएंगे आप। देखो आप यहाँ पर बच्चा लोग इतना सीरियस पढ़ाई करेगा सब, तो कैसे मैं समझोगे आप यार। देखो यहाँ पर 20 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से हंसी को कंट्रोल करता है सब, कब तक हंस नहीं पाते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन लास्ट में निकल जाता है, निकलने दो मेरे भाई, सब निकलने वाला चीज है। देखो पसीना यह हमेशा निकलना चाहिए, हंसी रुकना नहीं चाहिए, है ना, और कभी कभी आंसू भी निकाल दिया करो, बहुत टेंशन है लाइफ में ना, ये भी निकालने वाला चीज है। आंसू भी, जो बच्चे, मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे लास्ट 6 महीने से कोई आंसू नहीं निकाले हैं, कोई ऐसा बच्चा है कि लास्ट 6 महीने तक कोई आंसू नहीं निकाले अभी तक, लास्ट 6 महीने से कोई आंसू नहीं निकला है, निकालो यार, निकालो, आंसू भी निकालने दो, बहुत जरूरी है। फिर आपके अंदर करुणा जो है ना, इमोशंस जो है ना, वो खत्म हो जाएगा, निकलना बहुत जरूरी है। इमोशंस जो है आपका यहाँ से ही झलकता है आपका। लास्ट 6 महीना से बहुत सारे बच्चों को आंख से आंसू नहीं आया, बताओ, हम लोग तो साल भर से इनको पसीना नहीं आया होगा फिर पसीना डेली आता है लेकिन आंसू कंट्रोल करता है, बट हंसी तो हंस सकते हो ना, इसमें पैसा लगता नहीं है, हंसो ना फिर यार, है ना। देखो गजब। तो देखिएगा मिनिमम रेट हमारे पास 20 है, मैक्सिमम रेट हमारे पास 30 है। शेखर क्या कह रहा कि देखो 20 की दर से 30 किलोग्राम चावल खरीदा, 30 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से कितना किलोग्राम चावल में से मिला दे ताकि इसे 26 रुपया 40 पैसे के भाव से बेचकर 10% का फायदा हो जाए। मैंने दोनों चीज लिखवा दिया है, फायदा हो जाए मतलब प्रॉफिट, बेचकर मतलब एसपी। हमें यह चीज निकालनी है, हाउ कैन यू फाइंड इट, तब कैसे निकालेंगे, मैंने थोड़ा सा अगर चेंज कर दिया फिर यह कैसे निकालेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले आपको निकालना है एवरेज सीपी निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो ये आपको खुद पता है, आपको कि आपको पहले से पता है दोस्तों, आपको यहाँ पर क्या कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ है 10% का हुआ है, 10% का, तो मतलब हमारा 110% जो होगा वह क्या होगा, हमारा एसपी हो जाएगा, बोलो है ना। अगर कोई वस्तु का दाम अगर 100 रुपया है, 10% में लाभ पर बेच रहा हूं, मतलब 110%,
और यही हमारे पास है कितना, 26 रुपए 40 पैसे, मैंने यहां लिख दिया। तो 110% का मान इतना, तो जो 100 का मान निकालोगे वो क्या निकलेगा, सीपी निकलेगा। अरे 100% प्लस माइनस एसपी, तो 100% क्या निकलता है, हमेशा सीपी निकलता है। तो 100% एलएमएच भी क्या होगा, हमेशा सीपी होगा। तो 26 रुपया 40 पैसे को डिवाइड करो 110 से, इंटू 100 से। यहां पर एक पॉइंट देने से हमको मतलब नहीं है, तो पॉइंट हटा दो आप यहां पर। इस पॉइंट को मतलब है क्या, ओहो, ये पॉइंट को मैंने यहां पर हटा दिया। अब दोस्तों यहां से अगर मैं एक पॉइंट हटाने के बाद मैं नीचे जीरो लगा देता हूं, ये वाला एक जीरो में और लगा देता है यहां पर, ये जीरो लगा दिया, तो पॉइंट हट जाएगा हमारा। क्लियर है? तो यहां से डबल जीरो कैंसिल आउट, 264 को 11 से डिवाइड करो, 11 दूनी के 22, कितना बचेगा 4, 11 से 44 मतलब 24, 24 क्या निकला हमारा, एवरेज से भी मतलब 24 रुपये। आगे वही चीजें मैं वही दे रहा हूं, लेकिन घुमा के दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन इसी प्रकार से आपको एग्जाम में आपको दिया जाता है। तो दोस्तों मुझे यह निकालने के भीतर मैं समझा चुका हूं आपको कैसे करना होगा। तो 30 और 24 अंतर कितना का, 6 का। 24 और 20 अंतर कितना का, 4 का। अब 6 का मान 30 हो गया, मतलब 5 गुना हो गया, तो 4 का मान कितना हो जाएगा 20, मतलब ये 20 किलोग्राम होगा। आंसर आ चुका है। अब इतना अगर आप समझ जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। क्या मैं सही सोच रहा हूं, प्रेम से बोल दो, वेरी गुड। चलिए, तो आपके पास क्वेश्चन गया होगा मोबाइल में, देखिएगा ध्यान सारे बच्चे, मोबाइल में क्वेश्चन आपको शेयर किया गया होगा, मेरे पास भी देखते आया है कि नहीं। और यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा आप प्लीज उसे निकाल लीजिएगा। मैं अगली क्लास से डिस्कस करना चाहूंगा इसका पीपीटी के माध्यम से अगली क्लास में। ध्यान से देखें सारे बच्चे, ये आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, स्क्रीन पर मैं भी लिखूंगा तब दिखेगा आपको। मिक्सर्स एलिगेशन का जो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है हमारे पास मोबाइल व्हाट्सएप ग्रुप में, वो क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से पढ़ो। इतना बताने के बाद मुझे लगता है कि मेरी आवश्यकता नहीं है सॉल्व करने में, है क्या? देखो शिवानी, कोई दिक्कत नहीं आया है, नेट ऑन कीजिए। अच्छा, मैं कोई बात नहीं, मैं भेज दे रहा हूँ ग्रुप में आपको। ये व्हाट्सएप ग्रुप में चला गया होगा आप लोग का, गर्ल्स वाले ग्रुप में चला गया होगा ना। देखो ये कह रहा आपसे क्या कि इफ द एवरेज वेट ऑफ क्लास 15, ध्यान से देखिए सारे बच्चे सुनेंगे, इफ द एवरेज वेट ऑफ क्लास इज 15 किलोग्राम, एवरेज वेट क्या दिखाई दे रहा है, 15 किलोग्राम दिखाई दे रहा है, क्लास का, पूरे क्लास का। द एवरेज वेट ऑफ अनदर क्लास इज 30 किलोग्राम, then the find the ratio of the students of the first class to the second students when the average weight of both class is 25। देखो बोल रहा है एक कक्षा में छात्रों का औसत वजन 15 है, ये कक्षा 1 मान लो और ये कक्षा 2 मान लो आप, ठीक है बाबू। तो कक्षा 1 की छात्रों का औसत कितना है, 15 है। सुनेंगे सारे बच्चे, कक्षा 2 के छात्रों का औसत कितना है, 30 किलोग्राम, 30 किलोग्राम। और पूरे को अगर मिला दे, पूरे क्लास का, दोनों कक्षाओं का अगर मिला दें तो कितना दिखाई दे रहा है आपका, 25 दिखाई दे रहा है। तो पूछ रहा है क्या कि दोनों छात्रों यानी क्लास 1 क्लास 2 के छात्रों को औसत ज्ञात करें, संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो यहां पर आपको ये एवरेज निकल गया, तो संख्या कहां रहेगा, नीचे रहेगा, संख्या में से कहां रहेगा, नीचे रहेगा। अब देखो ध्यान से, 25 और 15 अंदर कितना का, 10 का, और यहाँ अंदर कितना का, 5 का। रेशियो क्या निकलेगा, ऑप्शन में चेक करो है क्या। स्वागत करते हैं आपको, एलिगेशन मिश्र में आपका स्वागत है। मैंने पहले आपको पूरा माइंड एक स्ट्रक्चर दे दिया, आपको समझ चुके, उसके बाद क्वेश्चन बनाओ ना। मैं बार बार कहता हूं आपसे, धड़ाधड़ बनेगा, तो गोली कैसा बार होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन कह रहा था कि देखो क्लास 1 क्लास 2 दो प्रकार की क्लास है। क्लास 1 में छात्रों का औसत कितना दिखाई दे रहा है, 15, क्लास 2 में 30। दोनों कक्षाओं को मिला देते हैं, दोनों क्लासेस को, तो एवरेज
कितना दिखाई दे रहा है इसका 15, सॉरी 25 है। तो 25 15 अंदर कितना का 10 का, और 30 और 25 अंदर कितना का 5 का। हमसे पूछा संख्या का अनुपात, तो 5 और 10 अंतर कितना, रेशियो कितना 1:2 का, यानी कि हमारा आंसर निकलेगा दोस्तों 1:2 का। अब इसी प्रकार से यही क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान से आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है आपसे क्या कि देखो लड़कियों का औसत वजन 15 किलोग्राम है। लड़कियों का औसत मतलब गर्ल्स को मैंने यहां पर रख लिया, लड़कों का औसत वजन बॉयज के लिए मैंने यहां कह दिया 30 किलोग्राम है, यह एवरेज है। लड़के और लड़की दोनों को मिलाकर, लड़के और लड़कियों दोनों को मिलाकर क्या दिखाई दे रहा है इसका 25, यह एवरेज वेट हो गया आपका। तो लड़के और लड़कियों का 25 हो गया आपका। तो यदि लड़कों की संख्या 12 है, लड़कों की संख्या कितना दिखाई दे रहा है आपका 12 है, लड़कों का 12 दिखाई दे रहा, तो कुछ लड़कियों की संख्या कितनी होगी या बताइए आप। तो कैसे करोगे आप सारे बच्चे, ध्यान सुनेंगे। 25 से 15 अंतर कितना का 10 का, और यह अंतर कितना का 5 का, इसे रेशियो में ले आओ आप। तो 5 और 10 1 और 2 का, इस 2 का मान 12 हो गया, कितना गुना हो गया 6 गुना। तो 1 का मान 6। कोई समस्या किसी बच्चे को हो रही है क्या, एलिगेशन समझ में आ रहा है सब बच्चों को। स्टार्ट में कर दिया हूं, अब मैं इस प्रकार से क्वेश्चन बोलता हूं कि बना के लाओ, घर से नहीं बनेगा आप लोगों से, कोई आवश्यकता ही नहीं मेरी, क्योंकि मैं मैक्सिमम क्वेश्चन जो जिस प्रकार से पूछता एग्जाम में मैं बता दिया हूं। अगला दिन मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं, यह था आपका मिक्सर पर बेस्ड मिक्सर्स। एक होता है एलिगेशन, एलिगेशन क्या होता है मैं इसके बारे में थोड़ा जिक्र कर लेता हूं आपको, फिर अगली क्लास में यहां से डिस्कस करूंगा। जैसे मान लीजिए एलिगेशन में आपको यह दिया रहेगा, यह मान लीजिए बर्तन ए है, बर्तन ए है और यहां बर्तन बी है, दो प्रकार के बर्तन, बर्तन ए और बर्तन बी। इसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिखाई दे रहा है दोस्तों 3:2 का, मिल्क वाटर रेशियो 3:2 का, और यहां पर दिखाई दे रहा मिल्क वाटर रेशियो 2:1 का, 2:1 का। ये ऑलरेडी मिक्सर्स में है कि नहीं है, ये ऑलरेडी मिश्रण है। अब यहां से मैं निकाला सपोज 20 लीटर और यहां से निकाला सपोज 30 लीटर, तो ये एक बड़े बर्तन में मैंने रख दिया इसको। तो यहां से निकाला 20, यहां से निकाला 30, यहां कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, बोलो है ना, ये 85 ना होगा जी, ये 50 हो जाएगा। यहां से देखिएगा, यहां से निकाला 20, यहां से निकाला 30, क्लियर है। अब ये कितना हो गया 50। तो यह जो बड़े से बर्तन हुआ, इसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होगा ये आपको बताना है, इसी को बोलते हैं एलिगेशन। मतलब यहां पर कुछ और है, यहां पर कुछ और, यहां से 20 निकाला, यहां पर मैंने 30 निकाला, दोनों को मिलाने के बाद मैंने यहां पर रख दिया, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करेंगे तो कुल 50 हो गया। इस 50 में मिल्क एंड वाटर रेशियो क्या है ये आपको फाइंड आउट करना है, इसके बारे में तमाम जानकारियां मैं आपको अगले वाले वीडियो में देने वाला हूं। अगर मैं आपसे बात करता हूं सपोज यहां पर हमारे पास सपोज ये आ जाए, जैसे बोलेंगे ये लाइन तुरंत कॉपी किताब से याद लग जाता है, अच्छा ये माइंड सेट है। तमाम हम लोग अगले डिस्कस करेंगे, तुरंत कॉपी किताब धड़ पैक, जय सीताराम। देखो मान लो ये एक बर्तन है, मान के चलो ये एक बर्तन है, ये बर्तन प्योर मिल्क से भरा हुआ है, लबालब खाली मिल्क है भरा हुआ है लोग, या सिर्फ इसमें दूध भरा हुआ है प्योर, इसमें एक जरा सा भी पानी आपको नहीं डाला गया। क्वेश्चन कैसे कहेगा, क्या होगा बच्चे लोग, मैंने कुछ गलत कहा क्या, वेरी गुड। यह बर्तन पूरी तरह से दूध से भरा हुआ है, कंप्लीटली भरा हुआ है। अब मैंने क्या किया, इसमें से 5 लीटर मैंने मिल्क निकाल दिया, कितना निकाला 5 लीटर, 5 लीटर मैंने मिल्क निकाल दिया, यह निकाल दिया, और मैंने उतना ही पानी इसमें मिला दिया, 5 लीटर पानी मैंने मिला दिया वाटर, यानी कि मैंने 5 निकाला और 5 मिला पानी मिलाया, बात समझिए ध्यान से। तो अब देखिए पहले मान लो 50 रहा होगा, 50 लीटर पानी मिल्क रहा होगा, तो 50 में अगर 5 निकला तो 45 मिल्क हो जाएगा। 5 उस जगह को भरने के लिए 5 पानी डाल दिया, तो 5 लीटर पानी और 45 लीटर मिल्क हो गया, 50 हुआ कि नहीं हुआ। अगली बार पुनः मैंने फिर से 5 लीटर मिल्क, 5 लीटर मिश्रण निकाला। अब चूंकि मिल्क और वाटर दोनों मिश्रण हो जाएगा आपका, ऐसे नहीं करेगा
कि पानी जाके नीचे बैठ जाएगा और मिल्क ऊपर छपला जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा आपको। तो मैंने मिश्रण निकाला 5 लीटर, तो 5 लीटर निकाला मिश्रण, लेकिन जो जगह खाली हुआ उसको फिर से मैंने 5 लीटर पानी मैंने मिला दिया, 2 बार हो गया। तीसरी बार पुनः ये प्रक्रिया फिर से दोहराई जाती है, मतलब 5 निकाल रहे हैं मिश्रण और 5 पानी फिर से मिला रहे हैं। तो तीसरी बार के बाद उस बर्तन में मिल्क एंड वाटर का रेशियो ज्ञात करें। मिल्क कितना होगा, वाटर कितना होगा, उतना ही रहेगा, मिल्क नहीं रहेगा। ओह माय गॉड, बच्चा लोग तो बोलता है मिल्क नहीं करेगा, 3 ही बार में। मान लो 5 दिया 15, कैसे नहीं, 50 लीटर पूरा मिल्क है जी, नहीं मिल्क रहेगा। हे भगवान, ईश्वर महाप्रभु जय हो। मिल्क क्यों नहीं रहेगा, रहेगा, लेकिन ये पूछेगा कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना होगा, ये आपको बताना है। तो ये सब तमाम जानकारियां मैं जो आपको सीट है, सारे बच्चों से मैं ये कहना चाहूंगा कि सीट को आप लोग जीरोक्स कर लीजिए, सीट सभी बच्चों के पास अवेलेबल हो चुका होगा। सीट में ये सारे प्रश्न आपको गिवन है ऑलरेडी, ठीक है सब बच्चों को। तो अगली क्लास में मैं आपको मेथड्स डिस्कस कर चुका हूं, अगली क्लास में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं एलिगेशन पर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है कि यह जो मैं आपको सीट दी, बात नहीं करेंगे प्लीज, तुरंत बतिया लगता है यार, बहुत बतिया आता है, बहुत बतिया आता है, क्या मैं कहूं, है ना। अभी छुट्टी होगा, आराम चबूतरा पर बैठ के, नीचे चबूतरा बना हुआ है ना, बतिया ना। देखो ध्यान से सुनो बच्चों लोग, अगली क्लास में जो डिस्कस करने वाला साथी है वो होगा हमारा एलिगेशन पर बेस्ड। एलिगेशन में इसी प्रकार के प्रश्न को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो आज आपने जो भी सीखा होगा ये हमारा मिश्रण पर बेस्ड होगा, मिश्रण को अच्छे से कीजिएगा। मैं अगर आपको कहेंगे तो टेलीग्राम चैनल में आपको पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारा संजय मैथ्स रांची, आप सर्च करेंगे दिख जाएगा आपको, वहां से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कीजिएगा। अगली क्लास में उस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा, और मेरा अगला टॉपिक होगा हमारा एलिगेशन पर बेस्ड सारे प्रश्नों को डिस्कस करना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को फुल स्टॉप करना चाहता हूँ और मिलता हूँ मैं फिर आपको अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें और पढ़ते रहें मन लगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।